तो भाइयों आपके सामने खड़ी है 125 सीसी कैटेगरी की टॉप 4 बाइक्स, जिसमें कि रहने वाली सबसे पहली होंडा SP 125, सेकंड नंबर पे है रेडर 125, उसके बाद एक्सट्रीम 125R एंड NS 125। ठीक है, ये चारों ही बाइक हैं, चारों ही दमदार बाइक रहने वाली हैं। इनमें से कोई सी भी बाइक अगर आप परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको इन चारों ही बाइकों का प्राइस, और डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं कौन से फीचर्स किस बाइक में आपको ज़्यादा मिलते हैं, किस में कम, कौन सी बाइक आपके लिए परफेक्ट हो सकती है, किस पर्पज़ से लेना चाह रहे हो, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सभी बाइक्स आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगी? न्यू राइड मोटर्स, जो कि मल्टी ब्रांड शोरूम रहने वाला है, सौरभ विहार जैतपुर बदरपुर में शोरूम है ये। तो शोरूम का जो प्रॉपर एड्रेस है और नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, तो आप कॉन्टैक्ट करके शोरूम पर विजिट कर सकते हो और अपनी मन पसंदीदा बाइक के बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं सबसे पहले प्राइस की। तो भाई प्राइस बताया तो आपको, होंडा SP 125 का जो ऑन रोड प्राइस है ना, वो है 1,11,500 रुपये। उसके बाद में रेडर 125 का प्राइस है 1,02,000 रुपये। एक्सट्रीम 125R का जो प्राइस है ना ऑन रोड, वो है 1,14,000। ये है भाई LCD मीटर कंसोल वाली, इसके अंदर में TFT मीटर कंसोल भी आता है, लेकिन उसका प्राइस काफ़ी हाई है इसके कंपैरिजन में, 10 से 12,000 रुपये का फ़र्क है। तो इसका ऑन रोड प्राइस है 1,14,000। NS 125 का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,22,500 रुपये। सिंगल चैनल ABS, और यहाँ पे तो आपको ड्रम ब्रेक मिलता है क्योंकि ये है बेस वेरिएंट। इसमें किक स्टार्ट ऑप्शन है, चारों ही बाइकों में आपको किक स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता है। अब वेट की बात करें, चारों ही बाइकों का वेट बताए तो आपको SP 125 का जो कर्व वेट है वो है 116 kg, 123 kg, 136 kg, एंड सबसे ज़्यादा हैवी बाइक है 144 kg कर्व वेट है NS 125 का, जो कि रोड पे काफ़ी चिपक के चलती है। और परफॉर्मेंस, टॉर्क, पावर फिगर आपको इसमें ज़्यादा मिलती है। उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा मैं, इंजन के बारे में भी। उससे पहले मैं बता देता हूँ भाई, इसमें सीट कंफर्ट, कोई भी बाइक हम परचेज़ करने जाते हैं तो भाई सबसे पहले सीट कंफर्ट देखते हैं, उसके बाद में इंजन पावर वगैरह सारी चीज़ें। SP 125 में जो सीट है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा आरामदायक मिलती है, क्योंकि ये एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है जिसमें थोड़ा सा स्पोर्टियर, थोड़ा लुक और डिज़ाइन दिया गया है। तो यहाँ पे कंफर्ट है ना सबसे ज़्यादा इसी में मिलने वाला है। 3 भी बैठ सकते हैं, 2 भी बैठ सकते हैं आराम से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी सीट है। सीट हाइट है इसकी 790 mm की, दूर से देखिए कितनी एकदम स्ट्रेट सीट है, और देखो टैंक से एकदम लेवल से है। वहीं पे देखोगे ना इन तीनों बाइकों की सीट, देखो टैंक से एकदम टक्कर लग रही है। मतलब राइडर अगर दबेगा ना तो भाई उसकी हालत ख़राब होने वाली है, आप समझ ही सकते हो। तो ये है रेडर की सीट, सिंगल है बट हल्का सा स्लोप, सिंगल है लेकिन हल्की सी स्लोप मिलती है आपको रेडर 125 की सीट में। कुशनिंग सॉफ्ट है। यहाँ पे 800 mm की सीट हाइट मिलती है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। SP में जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का मिलता है। यहाँ पर रेडर का जो फ्यूल टैंक है ना, वो मिल जाता है आपको 10 लीटर्स का। माइलेज मिल जाती है 50 से 55 km तक की। SP का जो टैंक है मेटल में मिलता है, 11 लीटर का टैंक है, और माइलेज मिल जाएगा आपको 60 km तक की आराम से। अब बात करें एक्सट्रीम 125R, इसका जो टैंक है ना काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और स्टाइलिश मिलता है एक्सटेंशन के साथ में। यहाँ पे टैंक कैपेसिटी मिलती है 10 लीटर की, तो माइलेज आपको अच्छा खासा निकाल के दे देती है। 55 से 60 km तक का माइलेज आपको इस बाइक से इजीली मिल जाएगा। और ये कुछ ऑल ओवर डिज़ाइन एंड लुक्स है, आपको पता ही है। इसमें भी आपको किक स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता है सेल्फ के साथ साथ में। अब बात आती है NS 125 में जो कंफर्ट है ना, वो थोड़ा सा अलग मिलता है। मतलब राइडर को कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पिलियन। इसकी स्प्लिट सीट है, काफ़ी ज़्यादा देखो डिफरेंस है। मतलब स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, नेकेड स्पोर्ट्स है, तो उस हिसाब से इसका ऑल ओवर डिज़ाइन है। यहाँ पे टैंक पैड है, मस्कुलर टैंक है 12 लीटर का। इसमें माइलेज मिल जाएगी आपको ईजिली 45 से 50 km तक की, क्योंकि इसका जो इंजन है ना वो थोड़ा सा हैवी परफॉर्म करता है। मतलब इंजन पावर इसमें ज़्यादा मिल जाती है। तो इंजन की भी बात कर लेते हैं। टोटल 5 गियर मिलते हैं यहाँ बाइक में, आपको टोटल 5 गियर दिए जाते हैं। गियर शिफ्ट लीवर ये रहा, सिंगल गियर शिफ्ट लीवर मिलता है, पहला नीचे बाकी सारे अपसाइड। और वही आपको 125 सीसी कैटेगरी का इंजन है। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है बाइक ये 12 PS की, और 11 Nm का टॉर्क है। ठीक है, तो ये कुछ इसका ऑल ओवर डिज़ाइन है। यहाँ पे देखिए ऐसा डिज़ाइन दिया गया जैसे कि यहाँ पे रेडिएटर हो, लेकिन नॉर्मल आपको ये फ्रेम मिलता है इस टाइप से, सिंगल और नया। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सट्रीम 125 का जो इंजन है वो भी 125 सीसी कैटेगरी का है। तो यहाँ पे इंजन पावर मिलती है आपको 11.5 PS की,
और 10.5 Nm का टॉर्क है। मतलब 125 से थोड़ी सी कम पावर मिलती है आपको एक्सट्रीम में। यहाँ पे भी किक स्टार्ट ऑप्शन है। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तीनों ही बाइकों में। यहाँ तक रेडर, एक्सट्रीम और NS में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको। अब रेडर में पावर फिगर की बात की जाए तो भाई 11.4 PS की पावर है और 11.2 Nm का टॉर्क है। तो भाई रेडर भी पीछे नहीं है, इनको टक्कर देने वाली है फुल एक्सट्रीम और NS को। सबसे ज़्यादा तो टॉर्क इसी में मिलता है 11.2 Nm का। बाकी यहाँ पे बात करें SP125 में, ये भी 125 cc कैटेगरी की बाइक है। पावर की बात करें तो भाई 11 Nm का टॉर्क, 11 PS की पावर, 10.9 PS की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यहाँ पे भी किक स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता है सेल्फ के साथ में। OBD2 भी सेंसर सभी बाइकों में मिलता है। फ्रंट में डिस्क, टायर साइज की बात करें तो भाई टायर है 80/100 सेक्शन का, 18 इंच के अलॉय व्हील्स। सस्पेंशन आपको सभी में टेलीस्कोपिक मिलते हैं। सबसे ज़्यादा हैवी सस्पेंशन है फ्रंट वाले एक्सट्रीम में, 37 डाया के हैं। फ्रंट वाले भी बढ़िया एंड रियर में भी काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन है, मोनोशॉक मिलते हैं। तो ये कुछ सस्पेंशन है आपको एक्सट्रीम में भी मिल जाते हैं मोनोशॉक, एंड NS में भी। NS का देखो नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है, मल्टी स्टेप एडजस्टेबल। रियर टायर साइज 120/80 सेक्शन का है और नॉर्मल RLB प्लेट वाली ब्रेकिंग है। यहाँ पे ड्रम ब्रेक ही मानी जाती है एक तरीके से। 120/80 सेक्शन का टायर है, 17 इंच के अलॉय व्हील्स। तो यहाँ पे रियर टायर सेम मिल जाता है NS और एक्सट्रीम में। रेडर का जो रियर टायर है वो है 100/90 सेक्शन का, 17 इंच के अलॉय व्हील्स। SP में बात करें तो वही 100/80 सेक्शन का टायर है, मतलब रेडर से थोड़ा सा पतला टायर है इस बाइक में। 100/80 सेक्शन का टायर, 18 इंच के अलॉय व्हील्स, नॉर्मल ड्रम ब्रेक। सस्पेंशन है आपको स्प्रिंग टाइप हाइड्रोलिक ट्विन। तो ये हो गई भाई चारों ही बाइकों की रियर प्रोफाइल आपने देख ही ली है। LED में टेल लाइट मिलती है सभी बाइक्स में। फ्रंट हेड की बात कर लेते हैं चारों बाइकों में। फ्रंट LED हेडलाइट सेटअप मिलता है आपको SP125 में। ये कुछ ऑल ओवर लुक्स एंड डिज़ाइन है। हेलोजन बल्ब में टर्न इंडिकेटर्स है। पासिंग कुछ ऐसा वर्क करता है इसका, इसको ऑफ कर देते हैं। रेडर में भी LED हेडलाइट सेटअप है, रिफ्लेक्टर बेस्ड। ये DRL लाइट्स है LED वाइट कलर में। यहाँ पे भी टर्न इंडिकेटर आपको नॉर्मल बल्ब में मिलते हैं, नॉर्मल बल्ब में टर्न इंडिकेटर रेडर में भी। बट एक्सट्रीम में आ जाता है तो थोड़ा सा प्रीमियमनेस नज़र आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे LED में टर्न इंडिकेटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मिलता है। मतलब नाइट में जो ब्राइटनेस है ना वो आपको अलग से दिखाई देगी। इसमें हज़ार्ड का भी फीचर है। तो एक्सट्रीम में आपको ये प्लस पॉइंट मिल जाता है, इसमें हज़ार्ड का फीचर मिल जाता है, प्रीमियम इंडिकेटर्स हैं। NS125 में भी फ्रंट में आपको LED हेडलाइट सेटअप मिलता है, LED DRL लाइट्स। अभी इसके कनेक्शन नहीं है, वरना ऑन करके दिखाता आपको। तो ये कुछ इसका फ्रंट हेड है। बात करते हैं भाई फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो देखो भाई, अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, फैमिलियर पर्पस चाहिए, मतलब फैमिली को भी लाना ले जाना है, तो SP125 आपके लिए बेस्ट है। रेडर भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी सीट कंफर्ट आपको लगभग ठीक ठाक मिल जाता है। फैमिली पर्पस रेडर भी आप चूज़ कर सकते हो। बट वहीं पे अगर फैमिली को ले जाना है तो एक्सट्रीम और NS कामयाब नहीं है। वो थोड़ी सी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, उसमें 2 लोग ही ठीक से बैठ पाते हैं, तो 3 लोग इसमें एडजस्ट नहीं हो पाते। एक्सट्रीम और NS125 थोड़ी सी यंग जनरेशन वाली बाइक है, नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है। ऑल ओवर डिज़ाइन एंड लुक्स आप देख ही सकते हो। 125 में ना आपको अच्छा खासा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। कंफर्ट भी अच्छा मिल जाता है, इंजन पावर, परफॉर्मेंस, रोड पे प्रेजेंस काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है ना। तो ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है रेडर 125। और SP125 तो है ही है, जिसमें आपको अगर माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप ये वाली बाइक कंसीडर कर सकते हो। प्राइस मैंने आपको बता दिया चारों बाइकों का स्टार्टिंग में। तो बाकी डिपेंड करता है आप किस पर्पज़ से बाइक लेना चाहते हो, तो आप इन चारों बाइकों में से कोई भी बाइक ले सकते हो। चारों बाइक बढ़िया है अपने अपने कैटेगरी में, ठीक है, अपने अपने ऑल ओवर डिज़ाइन एंड लुक्स के मामले में बढ़िया है। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया इस वीडियो में। देखो कंफर्ट बता दिया, इंजन पावर बता दी, किस में कितनी मिलती है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आपका 100% रिप्लाई मिलेगा। तो ये था इन चारों ही बाइकों का डिटेल में कंपैरिजन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव नाइस।